द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में अब दुनिया के कई देश कूद पड़े हैं। इतना ही नहीं, जो ऑफिशियल स्टैंड है वो तो है ही है, लेकिन दूसरे देश के युवा नागरिक भी अब फिलिस्तीन के सपोर्ट में अपने देश से पैदल ही कूच कर पड़े हैं। कुछ लोग अपने गाड़ियों से निकल पड़े हैं तो कुछ लोग ऐसे ही नारे लगाते हुए फिलिस्तीन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ताकि उनके समर्थन में इजराइल से दो दो हाथ कर सकें। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए आप। ये जो गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, यह काफिला जॉर्डन से फिलिस्तीन की ओर निकल पड़ा है। इसमें जॉर्डन के सिविलियंस हैं, वो युवा हैं जो इस वक्त फिलिस्तीन की मदद के लिए भर भर कर निकल पड़े हैं। ये गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि ये युवा फिलिस्तीन के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कितने बेताब हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक और विजुअल हम दिखाएंगे। इसमें तो जॉर्डन के युवा पैदल ही निकल पड़े हैं, बॉर्डर क्रॉस करेंगे और सीधे फिलिस्तीन में जाएंगे, फिर वहां वो इजराइल से सामना करेंगे। इस वक्त इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल की नहीं है। यह ऑफिशियल अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, और इसमें फिलिस्तीन भी एकदम से तैयार बैठा है कि इजराइल को मुंह तोड़ जवाब तो देना है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा किए बैठा है। कई हिस्सों को फिलिस्तीन के लड़ाकों ने, हमास के फाइटर्स ने छुड़ा लिया है और वहां पर कब्जा फिर से हासिल कर लिया है। ऐसे परिस्थिति में अब जॉर्डन के युवा जब निकल आए हैं तो जरा इसको समझना पड़ेगा कि ये लोग किस जोश में हैं। यह वीडियो देखिए आप, कैसे नारेबाजी चल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहां पर देखिए, डीडी जियोपॉलिटिक्स ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, जॉर्डेनियन पीपल आर ऑन देयर वे टू द बॉर्डर विद इजराइल। यानी कि जॉर्डन के नागरिक निकल चुके हैं, वो युवा निकल चुके हैं इस जंग में हिस्सा लेने के लिए। ये सब फिलिस्तीन के तरफ से इजराइल से मुकाबला करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। इस वीडियो को ईरान ऑब्जर्वर ने भी शेयर किया है ट्विटर पर, जिसमें वो नारेबाजी चल रही थी, और इसमें भी लिखा गया है, जॉर्डेनियन पीपल आर ऑन देयर वे टू द बॉर्डर विद ऑक्युपाइड फिलिस्तीन रिस्पॉन्डिंग टू द गाजा जेनोसाइड। जिस तरीके से गाजा में कत्ले आम इजराइल मचा रहा है, उस स्थिति में डटने के लिए, मुकाबला करने के लिए अब जॉर्डन के युवा सड़कों पर निकले हैं और वहां से सीधे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, फिलिस्तीन घुसेंगे। इस विजुअल में नारेबाजी करते हुए वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि जॉर्डन की फौज इन्हें रोक भी रही है। इस संबंध में भी तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ एक ट्विटर हैंडल है गाजा नाउ, और इसमें जो अरबिक में लिखा हुआ है उसे हम आपको दिखाते हैं कि इंग्लिश में क्या है। लेकिन उससे पहले यह विजुअल देखिए आप। इस विजुअल में देखेंगे कि जो युवा जा रहे थे जॉर्डन से सीधे फिलिस्तीन की तरफ बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे, उन्हें नसामा आर्मी रोक रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, और उनके ऊपर जो है बॉम्बिंग भी किया जा रहा है ताकि ये लोग भाग जाएं। ऐसे परिस्थिति में भी ये लोग डटे हुए नहीं, हमें तो जाना है, जंग तो जब छिड़ गई है तो इस जंग में भाग लेकर फिलिस्तीनी भाइयों की रक्षा करनी है। इस जोश में ये लोग आगे बढ़े हैं। इस विजुअल को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि जॉर्डन आर्मी इस वक्त दूसरे तरीके से फिलिस्तीन की मदद करना चाहती है, लेकिन यहां अब जब सिविलियंस ही उमड़ पड़े हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, तो यहां जॉर्डन आर्मी को एक्शन लेना पड़ रहा है। यहाँ लिखा गया है, जो अरबिक में है उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। द नसामा आर्मी, द गार्डियन ऑफ अल अक्सा, द जॉर्डेनियन आर्मी लॉन्चेस
bomb towards the revolting Jordanian people who are marching towards the border of occupied Palestine to participate in the battle of Al-Aqsa flood। यानी कि अल-अक्सा फ्लड जिस ऑपरेशन का नाम है, हमास ने, फिलिस्तीन ने इसे नाम दिया है इस ऑपरेशन का, इसमें इजराइल से वो सारी जमीनें वापस लेने का ऐलान है। इजराइल से फ्री फिलिस्तीन के हक की जो बात हो रही है उसे अब जंग के सहारे पूरे करने की बात है, वही अल-अक्सा फ्लड है। और इसी जंग में ये लोग साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इन पर बमबारी करके इन्हें वापस भगाया जा रहा है कि अभी आप जाइए यहां से। तो इस तरीके की लगातार तस्वीरें, विजुअल्स आ रही हैं, जिससे पता चल रहा है कि स्थिति इस वक्त कितनी विनाशक होती जा रही है। यह लड़ाई सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं रह गई, यह अब दो गुटों की लड़ाई हो गई है। एक गुट में इजराइल के साथ अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा दिखाई पड़ता है, तो दूसरी तरफ अगर फिलिस्तीन की बात करें तो यहां पर जितने भी अरब देश हैं, 22 अरब देश, ये सब साथ खड़े हैं। उसमें अगर बड़े बड़े नाम की बात करते हैं तो यह बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने 22 देश हैं। फिलहाल जो फिलिस्तीन के साथ जंग छेड़ चुके हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर हमला करना शुरू कर चुके हैं, उसमें आप ईरान का नाम ले सकते हैं, लेबनान का नाम ले सकते हैं, टर्की है, मिस्र है, ये सब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं, सीरिया भी है। तो यह लड़ाई कितनी दूर तक जाएगी यह आप समझ सकते हैं। और रसिया ने तो चेतावनी दे ही रखी है कि अमेरिका अपने कदम पीछे खींच ले, इजराइल को उसके हाल पर छोड़ दे, नहीं तो हम भी इस जंग में फिलिस्तीन की तरफ से कूदेंगे और इजराइल को बर्बाद कर देंगे। ये पूरी स्थिति है। एक विजुअल और देखिए, यहां पर दिखेगा आपको कि कैसे यहां सैन्य आर्मी की पूरी शक्तियां, हथियार, ये तोप सब एक लाइन से खड़े हैं। ये जो है जॉर्डेनियन आर्मी के पूरी तैयारी है। इसमें डीडी जियोपॉलिटिक्स ने इस तस्वीर को, इस विजुअल्स को शेयर किया है। इस विजुअल्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी भारी संख्या में ये लोग तैयार बैठे हैं, सिर्फ आदेश की जरूरत है। डीडी जियोपॉलिटिक्स ने लिखा है इस वीडियो को शेयर करते हुए, द किंग ऑफ Jordan orders the Jordanian army to suppress the crowds of Palestinian refugees living in Jordan who went to the Jordanian-Palestine border। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉर्डन के जो राजा हैं उन्होंने आदेश दिया है कि जो भीड़ है फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी जो जॉर्डन की तरफ आए हुए हैं, अब उन्हें आप जो है रोकिए और इन्हें जॉर्डेनियन फिलिस्तीन बॉर्डर पर जाने से रोकिए, ताकि ये लोग फिर से उस जंग के शिकार ना बन जाएं, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अब कई देश चाहते हैं कि यह युद्ध विनाशक ना हो, किसी विश्व युद्ध का रूप ना ले ले, तो इसमें शांति की भी गुंजाइश देखी जा रही है। लेकिन विवाद अगर नहीं सुलझता है, जो फिलिस्तीन की मांग है 1967 के बॉर्डर लाइन के हिसाब से कोई निर्णय हो, फिलिस्तीन फ्री फिलिस्तीन हो जाए, उन्हें ईस्ट जेरूसलम पूरा हिस्सा मिल जाए, ऐसा इजराइल चाहता नहीं है। नेतन्याहू तो चाहते हैं कि पूरे गाजा को हम मुर्दा बना दें। उन्होंने एक रेड लाइन खींच दी है और अपने सैनिकों को कहा है कि बस कहर बरपा दो, और ये लोग युद्ध नियमों का उल्लंघन करके भी ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। इस वजह से हमने आपको लगातार अपडेट्स देने शुरू किए हैं कि चल क्या रहा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एक और विजुअल्स दिखाते हैं। यहाँ तो धुएं और गुबार उठ रहे हैं, लोग भागम भाग मचा रहे हैं। कहा जा रहा है इस वीडियो को शेयर करते हुए, जो धुआं गुबार देख रहे लोगों की भीड़ आप देख पा रहे हैं, कि रिपोर्टेडली एट द जॉर्डेनियन बॉर्डर पुलिस अटेम्प्ट टू डिस्पर्स प्रोटेस्टर्स, जो विरोध कर रहे हैं उन लोगों को रोकने की कोशिश जॉर्डेनियन बॉर्डर पर किया जा रहा है। और वहीं पर ये बमबारी भी हो रही है, गोलीबारी चल रही है और आंसू गैस के गोले तक छोड़े जा रहे हैं लोगों को खदेड़ने के लिए, ताकि लोग बॉर्डर क्रॉस इस वक्त नहीं करें। जबकि जॉर्डेनियन युवा जो हैं वो चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इस जंग में साथ दे दिया जाए। इस वजह से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक और आखिरी विजुअल्स आपको हम दिखा देते हैं। यह तो जो मामला है उसी से जुड़ा हुआ है कि देखिए कैसे गाड़ियों का काफिला आता जा रहा है, और इस विजुअल में देखा जा रहा है कि ये युवा अपनी गाड़ियों से ही निकल पड़े हैं, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। गाजा नाव ने ही इस तस्वीर को भी साझा किया है। ये सब जॉर्डन के युवा हैं जो फिलिस्तीन का साथ देंगे। युद्ध बहुत बड़े स्तर पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में
कोई बीच का रास्ता निकले, शांति की बात हो, इसकी उम्मीद तो नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।